आज हम करेंगे रियल नंबर्स की क्विक रिवीजन विच इज द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, रियल नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे सभी नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे जो आपका डिनोमिनेटर यानी कि जो q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, अब बात करें इरैशनल नंबर। ऐसे सभी नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, दे आर सिंपली नोन एज द इरैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √2, √5, √7, पाई, ये सभी इरैशनल नंबर है और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है यानी कि जब आप इन्हें डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे तो उनका एक्सपेंशन भी खत्म नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हो पाई का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे तो वो नेवर एंडिंग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स यानी कि देखो सभी पॉजिटिव नंबर्स 1 से लेके इंफिनिटी, सभी नेगेटिव नंबर्स और जीरो को इंक्लूड करके दे आर नोन एज दी इंटीजर्स। एग्जांपल आप देख सकते हो 20, -8, 0 सभी इंटीजर्स हैं। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 टिल इंफिनिटी, ये सभी आपके होल नंबर्स जाने जाते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके अंदर कैटेगरी आती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखो होल नंबर में से 0 को हटा दो तो क्या बचा? 1, 2, 3, 4 टिल इंफिनिटी, इनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल भी आप देख सकते हो। अभी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखो दो बेसिक टर्म है जो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, विच इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो ऐसे सभी नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 2 का एग्जाम्पल ले लो, सबसे बेसिक एग्जाम्पल। 2 के कितने फैक्टर होते हैं? दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 2 खुद एक फैक्टर है और एक 1 है। एक और एग्जाम्पल ले लो 7 के भी दो ही फैक्टर हैं। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हो उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब बात करें कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो 4 के 3 फैक्टर्स हैं, एक तो 4, एक 2 और एक 1। तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब अगला यहाँ पे टॉपिक आता है हमारे चैप्टर में, विच इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये एक थ्योरम है। क्या कहती है थ्योरम? देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसे हम उसके प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल मैं लेता हूं एक कंपोजिट नंबर का, लेट्स से 24। सो 24 क्या है? ये एक कंपोजिट नंबर है। इसको मैं प्राइम नंबर्स की, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। कैसे? देखो 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 into 2 into 2 into 3। 8 into 3 is 24। तो मैंने 24 जो कि एक कंपोजिट नंबर है उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये क्या है? 2 और 3 ये प्राइम नंबर्स है, तो इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो बेसिकली ये क्या है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन है जो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। बस इसको दूसरा नाम दे दिया गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, यानी कि इस 24 का फैक्टराइजेशन ये यूनिक होगा। इसमें 3 2 होंगे और एक 3 होगा। लेकिन बट अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, यानी कि इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक होंगे। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं 3 into 2 into 2 into 2 ऐसे भी लिख सकता हूं। इनका ऑर्डर चेंज कर सकता हूं लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यूनिक रहेंगे। सो दिस इज नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब अगला है एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। क्या रिलेशन है? एचसीएफ इनटू एलसीएम, यानी कि कोई दो नंबर मैंने लेट कर लिए ए एंड बी, तो इनका जो एचसीएफ होगा और इनका जो एलसीएम होगा उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये आप देख सकते हो, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स देखो, हालांकि हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं दो नंबरों को और एलसीएम कैसे निकालते हैं, फिर भी एक बार रिकॉल करते हैं कि हाउ टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी टू गिवन नंबर, या फिर 3 नंबर्स हो तो कैसे निकाला जाता है। देखो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया 96 एंड 404 का, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। तो यार देखो सबसे पहले का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले 96 का करते हैं। ओके, सो 96 का करेंगे, 96 लिखा। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, 24 देन 12 एंड देन यहाँ पे ये हो गया 2, 12 यहाँ पे आ गया 6 देन 3 देन 3 1 जा 3। तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया 2 into 2 into 2 which is 8, 16, 32 and 32 3 जा which is 32 3 जा which is 96। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 raised to the power कितना आएगा 5 into 3। So 96
इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3। अब 404 का करते हैं, आ जाओ। 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे विच इज 202 एंड देन 101। उसके बाद इसे हम कैसे किससे कर सकते हैं, ये अब आगे कैंसिल नहीं होगा तो इसे हम 101 से ही कैंसिल करेंगे, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया विच इज 2 रेज टू द पावर 2। अब देखो यहाँ पे 404 का मैं लिख रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन विच इज 2 रेज टू द पावर 2 इनटू 101। अब ध्यान से देखो HCF क्या होता है, ये हमने छोटी क्लास से पढ़ा है। जो लोएस्ट पावर है फैक्टर्स की वो आपको लेनी होती है HCF में। अब यहाँ पे देखो 2 है, 2 की लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 5 है, यहाँ पे 2 है। लोएस्ट पावर लेनी है विच इज 2 रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे 3 और 101 है, कॉमन लेना है। क्या फुल फॉर्म होती है HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2 इसका HCF होगा 2 रेज टू द पावर 2 एंड यहाँ पे 3 और 101 ये कॉमन, तो और कुछ नहीं, इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन था, उसी लोएस्ट पावर हमने ले लिया विच इज 2 रेज टू द पावर 2 विच इज 4। तो ये हो गया इसका HCF। अब LCM निकालते हैं। अब LCM क्या होगा, LCM में आपको हाईएस्ट पावर लेनी होती है। अब यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 रेज टू द पावर 5। साथ साथ अब 3 और 101 है, इनकी भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, उन्हें भी आपको इंक्लूड करना है। HCF और LCM में यही फर्क है, HCF में सिर्फ आपको कॉमन वाला लेना है, लेकिन LCM में आपको सारे लेने हैं और जो कॉमन है उसके आपको हाईएस्ट पावर लेनी है। अब यहाँ पे 3 है और 101 है, ये भी आपने इंक्लूड कर लेना है। इनको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 9696। तो ये हो गया इसका LCM। ये 4 है इसका HCF एंड 9696 इज द LCM। LCM निकालते हैं HCF और LCM ऑफ एनी टू गिवन नंबर्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में से क्या-क्या अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है जो अभी हमने करा, जैसे कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ एनी 2 या फिर 3 गिवन नंबर। ये आएगा सबसे बेसिक क्वेश्चन। या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन करने को आ सकता है, ये भी एक टाइप से HCF और LCM का ही पार्ट है, तो ये भी इजी है। या फिर HCF LCM। अब देखो ये जो 2 टाइप के क्वेश्चन है इसमें ये इंक्लूडेड फॉर्म में आएगा कि आपको HCF और LCM को निकालना ही निकालना है, साथ साथ ये जो रिलेशन है HCF और LCM का ये भी वेरीफाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हम आगे क्वेश्चन बेस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। प्रूव एनी नंबर कंपोजिट या फिर प्रूव एनी नंबर इररेशनल, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। HCF एंड LCM पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आप हमारा जो वीडियो है वो जरूर रेफर करना, जिसमें हमने ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करवाए हैं। जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करने को कहा है। देखो जानते हैं हम छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं। सबसे पहले आप एक ऐसे डायग्राम को ड्रॉ करोगे और इसे रफ में करने की जरूरत नहीं है, इसे आप फेयर में भी कर सकते हो। तो 140 मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले से 2 से करेंगे, ये यहाँ पे बचा 70, फिर से 2 से काटेंगे इसको 35, अब 5 से 7 एंड 7 1, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसे आप लिख लो, इसके फॉर्म में लिखो 140 इज इक्वल टू, कितने बार 2 आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, सो 2 रेज टू द पावर 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हो, इनटू 5 इनटू 7। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंपल, ठीक है। अब आगे बढ़ते अगला एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इज द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 9 एंड 360। तो 2 नंबर है, उनका HCF दे दिया और LCM दे दिया है, ठीक है। एक 1 नंबर इज 45, उनमें से एक नंबर है 45, हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है। फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, उसी को अप्लाई करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या था, HCF इनटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो HCF और LCM में हमें दिए हुए 9 एंड 360, सो 9 इंटू 360। एक नंबर हमें दिया हुआ है विच इज 45 और B यानी कि जो दूसरा नंबर है वो हमें फाइंड करना है। तो B की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 45। इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 72। सो आपका सेकंड नंबर है विच इज 72, ठीक है। तो आपको नॉर्मली फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। अब प्रूफ करने को आगे कि भाई ये कंपोजिट नंबर कैसे हैं। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमें पता है, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। देखते हैं, तो देखो सबसे पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। सो देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ पे जो नंबर रिपीट हो रहा हो उसे आपको कॉमन लेना होता है, याद रखना। 13 2 बार आ रहा है, 13 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या 7 इंटू 11 इंटू ये 1 था तो ये गया प्लस 1। सॉल्व करो, 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। सो 13 इंटू 78। अब यहाँ पे इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स, कैसे 13 78 और एक 1, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, यानी कि ये एक नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है।
ऐसे आपको प्रूव कर देना है। अगला एक और यहाँ पे दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5। ये कॉम्पोजिट नंबर कैसे होगा तो देखते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्या मैंने आपको बताया था जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे कॉमन लो। 5 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है तो 5 मैंने कॉमन ले लिया। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इससे आप सॉल्व करोगे, कोई नंबर कोई न्यूमेरिक वैल्यू आने वाली है उसको मैंने a लेट कर लिया मान लो। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी नंबर आएगा इसको सॉल्व करके a मैंने उसे मान लिया। तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, एक 5 हो गया, एक a इसका फैक्टर हो गया और एक 1 खुद हो गया, तो 3 हो गए फैक्टर। तो ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर आपका है। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। सो रूट 5 को इररेशनल प्रूव करना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसमें आपको सबसे पहले से रैशनल लेट कर लेना है। और रैशनल नंबर का हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैंने रूट 5 जो कि इररेशनल नंबर हम जानते हैं लेकिन अब उसे हम सबसे पहले एक रैशनल नंबर लेट कर लेंगे, यानी कि रूट 5 को मैं p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्योंकि मैंने इसे एक रैशनल नंबर लेट कर लिया। ठीक है, अब q को इक्वल के इस साइड में लेके जाऊंगा। सो ये हो गया रूट 5q इज इक्वल टू p। अगला स्टेप क्या है, दोनों साइड आपको स्क्वायरिंग कर देनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसका स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बचेगा 5q स्क्वायर और p का स्क्वायर करो तो p स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है। अब फ्रेंड्स देखो अगर मैं 5 को इक्वल के इस साइड लेके जाऊंगा तो p स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। ये एक रूल है कि अगर किसी का स्क्वायर अगर उस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो जो इंडिविजुअल नंबर है वो भी उस नंबर से डिवाइड कंप्लीटली होगा। ठीक है, यानी कि 5p का एक फैक्टर है क्योंकि वो p को डिवाइड कर देगा। सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। और इस चीज का ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे p और q ये जो दोनों नंबर हैं ये को प्राइम नंबर है। और को प्राइम क्या होते हैं हम जानते हैं, ऐसे नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, अब आगे लाइन खींचो, आगे सॉल्व करते हैं। अब ये हमारी क्या है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखो अगर 5p को कंप्लीटली डिवाइड करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है 3 आंसर आता है, तो मैं यहाँ पे 6 को 2c ऐसे लिख सकता हूँ। और ये c क्या है, ये 3 है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे 12 है, 12 को भी मैं 2c की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे c क्या है 6 है, तो मैंने क्योंकि 2 12 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, वैसे ही यहाँ पे जो 5 है वो p को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू 5c। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा इसको। ठीक है, ये स्टेप काफी फ्रेंड्स को समझ नहीं आता, तो p इज इक्वल टू 5c। अब यहाँ पे p की जगह आपको 5c पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हो गया आपका 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब 5 को लेके जाओगे हो गया आपका q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखो 5 को इक्वल के इस साइड लेके आओगे तो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो q को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 5q का भी एक फैक्टर है, इसको भी लिख लो। सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। अब फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि 5p का भी फैक्टर है, 5q का भी फैक्टर है, यानी कि p और q का एक कॉमन फैक्टर में मिल चुका है विच इज 5। जबकि हमने शुरू में क्या लेट किया था कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स है। तो हमारा जो इनिशियल एजम्पशन था कि रूट 5 एक रैशनल नंबर होगा, वो एजम्पशन रॉन्ग प्रूव हो चुका है, विच मींस दैट रूट 5 इज अ इररेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट आपको जरूर बनानी है और एंड में लिख देनी है विद द सॉल्यूशन। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऐसे आपका रूट 3 आ सकता है, ऐसे आपको नंबर्स को प्रूव करना है इररेशनल। रूट 7 आ सकता है, तो ऐसे आपको इन नंबर्स को इररेशनल प्रूव करना होता है। सबसे पहले रैशनल आपको इन्हें लेट करना है। क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स, और आगे जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड क्वेश्चन है और भी जो आपको इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।